23 अगस्त 2023 ये एक ऐसी डेट है जिस दिन भाई हमारे इंडिया ने यहाँ पे चंद्रयान 3 सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट कर लिया है। सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 3 ने कर ली है मून के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है भाई पूरे इंडियंस के लिए, क्योंकि यार एक बहुत बड़ी बात है। 195 में से सिर्फ 4 कंट्री थी जो कि भाई मून के ऊपर गई थी, जिसमें से फर्स्ट कंट्री थी रसिया, सेकेंड है यूएस, थर्ड थी चाइना और अब 4th कंट्री बन चुकी है अपनी इंडिया, जो कि आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा बड़ी बात है कि पूरे वर्ल्ड में 4 कंट्री है जिसमें से भाई इंडिया का भी नाम यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले रशिया गई थी 12 सितंबर 1959 के अंदर मून के ऊपर, जो कि यार उसने रिकॉर्ड सेट कर दिया था कि वो फर्स्ट ऐसी कंट्री थी जो कि मून के ऊपर गई थी। इसके बाद हमारी यूएस जाती है, उसके बाद चाइना जाता है 2019 में, अभी हाल फिलहाल में ही, और 23 अगस्त 2023 को भाई इंडिया वो 4th कंट्री बन जाती है जो कि भाई मून के ऊपर सक्सेसफुल तरीके से उसने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। अब देखो यार ये सफ़र इतना ज़्यादा आसान भी नहीं रहा है। एक टाइम वो था कि जब इंडिया वाले साइकिल पे अपनी रॉकेट्स को लेके जाते थे लॉन्च करने के लिए, उतनी ज़्यादा खराब हालत भी इंडिया ने देखी। बट आज सिर्फ 615 करोड़ के छोटे से बजट में भाई हमने चंद्रयान 3 को कंप्लीट कर लिया है। अब इसे आप ऐसा समझ सकते हो कि भाई चंद्रयान जो 2 था उसमें ही 978 करोड़ रुपीस लग गए थे, बट भाई उससे भी कहीं ज़्यादा कम पैसे, सिर्फ 615 करोड़ में हमने चंद्रयान 3 को कंप्लीट किया है, जो कि एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात है भाई पूरी इंडिया के लिए, बहुत ज़्यादा प्राउड होने वाली बात है। और भाई दूसरे देशों में भी इंडिया का नाम अब बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे जाने वाला है। अब इसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी भाई सबका धन्यवाद किया, क्योंकि यार एक बहुत ज्यादा बड़ी बात है। मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूँ। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब मेन बात यह है कि यार मोदी जी अभी अपनी कंट्री के अंदर है नहीं, क्योंकि ब्रिक्स की यहाँ पे मीटिंग वगैरह चल रही है साउथ अफ्रीका में। अब जिसको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रिक्स एक 5 कंट्रियों का पूरा समूह है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब ये एक डेवलप्ड कंट्रीज का पूरा समूह है और ये यहाँ पे यूएस डॉलर की डिपेंडेंस को कम करने के लिए बना हुआ था। तो मोदी जी यार अभी ब्रिक्स समिट में यहाँ पे साउथ अफ्रीका में ही है, तो वो यहाँ पे तो नहीं आ पाए, बट उन्होंने वहीं से आभार व्यक्त किया, धन्यवाद दिया सबको कि यार चंद्रयान 3 इतने ज़्यादा अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हुआ। मोदी जी ने बोला पूरे इंडिया में इसके लिए खुशी की लहर, और रियलिटी में भाई ये बहुत ज़्यादा खुशी की, बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है कि यार हमने सक्सेसफुल तरीके से यहाँ पे चंद्रयान 3 को कंप्लीट किया, वो भी मुट्ठी भर पैसों से। भाई इतने छोटे से बजट के साथ जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बट हमारे साइंटिस्ट ने वो चीज़ करके दिखाई। देखो इसमें कोई शक वाली बात नहीं यार कि पैसे होंगे दूसरी कंट्री के पास बहुत ज़्यादा, बट भाई टैलेंट सिर्फ इंडिया के अंदर ही है। और यही रीज़न है कि जब आप दूसरी कंट्री की बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह को भी देखते हो तो वहाँ पे इंडियंस ही आपको ज़्यादा कर मिलने वाले हैं, क्योंकि यार नो डाउट इंडिया भाई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। और भाई आने वाले समय में जो मोदी जी बोलते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो उस चीज़ को यार सच करके दिखाना है। सब फील्ड में यहाँ पे लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, हर चीज़ में उनको आगे करके दिखाना पड़ेगा। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, और कंट्री का नाम रोशन करना पड़ेगा। बाकी जो भी यार चंद्रयान 3 बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उस चीज़ों से, उस बारे में आप कमेंट में बता सकते हो नीचे। इतने ज़्यादा कम पैसों के अंदर हमने चंद्रयान 3 को कंप्लीट कर लिया है, ये बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है भाई। मैं बार बार इसीलिए प्राउड बोल रहा हूँ क्योंकि भाई रियलिटी में बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी दूसरी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर अपने को देखने को मिला था कल इंडिया आयरलैंड का मैच, जो कि भाई पॉसिबली कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि यार रेन हो गया था, तो रेन की वजह से डिले हो गया ये वाला मैच। अब पता नहीं कब होने वाला। देखो 2 मैच तो आयरलैंड से इंडिया जीत चुकी है और तीसरे की भी उम्मीद थी, मुझे लग रहा था कि 0-3 से ही इंडिया हरा देती आयरलैंड को, बट क्या कर सकते हैं यार, रेन वहाँ पे होने ही स्टार्ट हो गई थी और रेन की वजह से ये वाला मैच कंप्लीट नहीं हो पाया। बट देखते हैं जब भी होगा, होप करते हैं इंडिया इस वाले मैच को जीतेगी, इस वाली सीरीज को जीत जाएगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज से इंडिया हारी थी ना, वो थोड़ा सा खराब लगा था मुझे। तो अच्छी बात है यार, आयरलैंड से तो कम जीत जाए। तो आयरलैंड से वैसे जीत जाएगी, बुमराह इस बार की कैप्टन है। और जब वेस्ट इंडीज से मैच हुआ था तब हार्दिक पांड्या यहाँ पे कैप्टन थे। नो डाउट हार्दिक पांड्या भी अच्छे खासे कैप्टन है। गुजरात लायंस के आईपीएल में तो आपने देखा है कि भाई कितनी ज़्यादा तगड़ी कप्तानी वो करते हैं, बट कोई बात नहीं यार, वेस्ट इंडीज़ से हार गए। नेक्स्ट टाइम वेस्ट इंडीज़ को भी इंडिया हराएगी, बट इस बार भाई आयरलैंड का तो काम तमाम हो जाने वाला है। आयरलैंड से इंडिया जीतने वाली है, बस फाइनल वाला मैच था यार, कल मैं अच्छा खासा देखने के विचार में बैठा था, बट क्या कर सकते हैं यार, डिले हो गया तो कुछ नहीं कर सकते। देखते हैं जब भी होगा उसके बाद देखेंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी सोशल मीडिया के बारे में। तो अपने एलविश भाई का यहाँ पे इंटरव्यू लिया गया है आज तक न्यूज़ चैनल के द्वारा। वैसे तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल के
द्वारा लिया गया है, बट मैं आपको कुछ कुछ बातें बताने वाला हूँ जो कि मैंने वहाँ पे देखी है। एलविश यादव से कुछ क्वेश्चन पूछा गया कि आप कैसे जीत गए, आपको क्या लगता है कि आपके फैंस ने आपको क्यों जितवाया, तो वो बोलते हैं फैंस मुझे रिलेट करते हैं क्योंकि मैं इन्हीं के अंदर से उठ के वहाँ तक पहुँचा हूँ। ये ऐसा नहीं समझते कि मैं अलग हूँ, ये ऐसा समझते हैं कि हम में से ही एक बंदा है। मैंने ऐसा क्या करा है जो लोगों ने मुझे वोट करा, हाँ। निकल के आया कि भाई जो तुम बाहर थे वही तुम अंदर थे, जो कि वहाँ तक जाके पहुँचा है। बाकी उनसे ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि आपके गर्लफ्रेंड के बारे में क्या कहना, आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं है, तो वो बोलते हैं हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, बट कभी वो बोलते हैं नहीं है, कभी बोलते हैं वो है, कभी बोलते हैं मैं मजाक में बोल देता हूँ है, कभी बोलते हैं नहीं है। तो यार देखो मुझे नहीं समझ में आता है कि है या नहीं है, वो तो वही जानते। कृति मेहरा का अपने को पता था यार, उसके अलावा वो एक पंजाब वाले का भी नाम कुछ लेते तो उसका तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, और ना उन्होंने कभी खुल के बताया कि पंजाब में है या नहीं है। बाकी शादी ब्याह की उनकी बात वगैरह कही जाती है। उनसे बोल रहे थे कि बिग बॉस से आने के बाद तो आपके लिए यहाँ पे और भी ज़्यादा प्रपोजल आने लगे होंगे शादी के लिए, और भी ज़्यादा रिश्ते आने लगेंगे। तो वो बोलते थे कि पहले भी रिश्ते आते थे, ऐसी बात नहीं है कि मैं बिग बॉस के आने के बाद ही फेमस हुआ हूँ, मैं पहले से भी फेमस था, तो इसलिए रिश्ते तो देखो पहले भी आते थे, बट अभी मेरा कोई भी सीन नहीं है यहाँ पे शादी वादी करने का। जो भी होगा उनके मॉम डैड डिसाइड करेंगे, तो यार वो तो पता चल ही जाने वाला जब भी उनकी शादी होगी। बाकी पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी पूछा जाता है कि आप एक ही स्टेज पे मनोहर लाल खट्टर जी के साथ दिखे थे, तो अब ये वाला हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि 2025 तक एलविश यादव यहाँ पे पॉलिटिक्स के अंदर इंटर कर सकते हैं। तो एलविश यादव बोलते हैं कि मेरा अभी ऐसा कुछ भी चांस नहीं है, मैं बस अभी वीडियो बनाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, मैं पैसे कमाना चाहता हूं, अभी मेरा पॉलिटिक्स में जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। चुनाव लड़ेंगे अभी क्या? तक तो कोई प्लान नहीं है ऐसा। अब न्यूज़ एंकर उनसे ये भी पूछते हैं कि आप कितने ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो, तो वो बोलते हैं जब तक 4-5 आदमी ये ना बोले कि 1000 करोड़ का मालिक है। अब वो ये बात थोड़ी फनी वे में बोलते हैं, आपको पता ही होगा कि एलविश यादव काफ़ी ज़्यादा फनी है, वो आंसर में भी अपने फनी देते हैं, इंटरव्यू में भी फनी आंसर देने के लिए जाने जाते हैं। उनसे ये भी पूछा जाता है कि आपकी वीडियो में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ होती है, आपने सलमान खान को भी रोस्ट वगैरह किया है, आपने गर्ल्स को भी रोस्ट किया जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी वाली बात थी। तो एलविश यादव बोलते हैं कि आपने मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी है, आपने कुछ पार्ट देखे होंगे जो कि ट्रिम करके दिखाए जाते हैं, बट अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा। बाकी जो सलमान खान वाली बात है तो यार वो बोलते हैं कि वो पुरानी बात हो चुकी है, उसके लिए सलमान खान ने मुझे बोला भी था और मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी थी उस बात के लिए, तो वो बात तो क्लियर है। बाकी जो गर्ल वाली बात आती है तो उसके लिए भी एलविश यादव ने कंफर्म कर दिया कि मैं अपनी तरफ से किसी को कुछ भी गलत नहीं बोलता हूँ, वो मेरा नॉर्मल सा एक कंटेंट होता है तो मैं उसी में उसको लेता हूँ। बाकी कोई गर्ल होगी जो रिप्लाई वगैरह मुझे देती है या फिर ट्रिम करके मेरी वीडियो को दिखाया जाता है, वही आपने देखा होगा, इसलिए आप मुझसे ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो। अब उनसे ये भी पूछा जाता है कि आप तो इतने ज़्यादा फेमस हो गए हो तो आपके लिए यहाँ पे मूवीज़ वगैरह के भी प्रपोजल आ रहे होंगे, OTT के भी प्रपोजल आ रहे होंगे। तो एलविश यादव बोलते हैं कि हाँ मेरे पास आ तो रहे हैं, बट अभी मेरा किसी में भी जाने का चांस नहीं है, जब भी चांस होगा तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। ये बात वो फनी वे में बोलते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है सुन के। तो अभी उनका इस बारे में लेके कुछ भी क्लियर नहीं है। बाकी उनसे ये भी पूछा जाता है कि आप इतने ज़्यादा फिट हो तो हेल्दी रहने के लिए आप क्या करते हैं, तो वो यार फनी वे में फिर से बोलता है कि मैं पूरे दिन बस सोता हूँ, एक दिन तो मैं 24 घंटे तक सो रहा था। तो यहाँ पे न्यूज़ एंकर बोलते हैं कि खाने पीने का क्या हुआ, तो बोला नहीं मैं सो रहा था, बस 24 घंटे तक सोया, एक बार बीच में उठा था उसके बाद मैं फिर से सो गया, तो मैं 24 घंटे तक लगातार सो रहा था। अब उनसे पूछते हैं कि फिर आप इतना ज़्यादा फिट कैसे रहते हो, तो उन्होंने बोला पहले मैं जिम जाता था बट उसके बाद मेरी एक इंजरी हो गई थी, उसके बाद मैंने जिम जाना छोड़ दिया, हाँ मैं स्पोर्ट वगैरह खेलता हूँ उसकी वजह से मैं फिट रहता हूँ। बाकी उससे ये भी पूछा जाता है कि आप पहले कब से पैसे कमा रहे हो, तो बोलते हैं फर्स्ट ईयर के बाद से मैं कमा रहा हूँ। फर्स्ट ईयर तक तो मेरे पेरेंट्स मुझे पैसे देते थे, 500 के 2-3 नोट रहते थे, जो कि यार मुझे काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के खर्च करने पड़ते होंगे। बट उनसे फिर पूछा जाता है कि उस टाइप पे आपकी गर्लफ्रेंड थी, तो वो बोलते हैं नहीं मतलब पैसे से गर्लफ्रेंड थोड़ी आती है, बट नहीं थी गर्लफ्रेंड। फिर वो हंस के बोलते हैं हाँ पैसे से आती है बट नहीं थी मेरी। बाकी यही सब बात होती है, वो काफ़ी ज़्यादा फनी वे में सबके आंसर वगैरह देते हैं। तो यही कुछ था वीडियो में, आपको बता सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो में वीडियो कर देना, लाइक, चैनल को लेना सब्सक्राइब, साइड वाले बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चलो फिर मैं मिलता हूँ किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।